अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को मोटराइज शटर वाल के बारे में बताऊंगा कि इसको हम रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर्स के थ्रू कैसे ओपन क्लोज करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूंगा, यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को एक एक चीज की सही तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास 3 पुश बटन होने चाहिए, उसके पास हमारे पास 2 कॉन्टैक्टर्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी तो उसके बाद हम रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर्स के थ्रू हम एक मोटराइज शटर वाल को ओपन क्लोज करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये 3 पोर्ट सर्किट ब्रेकर है। अगर आप लोग के पास 2 पोर्ट सर्किट ब्रेकर भी हो तो आप उसके जरिए से भी सिंगल फेज मोटराइज शटर वाल को आप ओपन क्लोज करवा सकते हैं। अगर आप लोग के पास 3 फेज मोटराइज वाल है तो उसमें भी हम सेम इसी तरह 2 ही हमारे कॉन्टैक्टर यूज होंगे और इसी तरह हमारे 3 पुश बटन यूज होंगे। और अगर उसमें हम थर्मल ओवरलोड रिले यूज करना चाहें, अक्सर थर्मल ओवरलोड रिले यूज होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पे यूज नहीं की। तो सिर्फ जो है ना रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के थ्रू ही मैं इसको सिंगल फेज मोटराइज शटर वाल को ऑन ऑफ करवाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को इसकी जो पावर वायरिंग है, सबसे पहले मैं इसकी पावर वायरिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी कंट्रोल वायर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताऊंगा इस वीडियो में कि होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, कि कॉन्टैक्टर को हम होल्ड कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोग को एक एक चीज़ की सही तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों अभी मैं आप लोग को इसकी पावर वायरिंग की डायग्राम दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ये एक एमसीबी आ जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेकर आ जाता है। उसमें हमारा न्यूट्रल और फेज, क्योंकि हमारी सिंगल फेज मोटर है इसमें उसी के थ्रू हम इस वाल को ओपन क्लोज करते हैं। तो इस वजह से हमें 2 ही यानी एक न्यूट्रल और फेज वायर की चाहिए। तो यहाँ से मैंने ब्रेकर से न्यूट्रल और फेज दे दी, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी एक फेज है और ये दूसरी एक न्यूट्रल है। ये जो ब्राउन वायर है ये हमारी न्यूट्रल है और ये जो ब्लू वायर है ये हमारी फेज है। तो ये मैंने न्यूट्रल फेज यहाँ से दे दी और ये हमारी क्या होती है कि कॉन्टैक्टर में जाती हैं, जो हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर है इसमें जा रही है। तो दोस्तों इस कॉन्टैक्टर में हमारी ये जो है हमारी यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पे आ गई, इसकी ये जो टर्मिनल है पावर की जो इसकी टर्मिनल है यहाँ पे हमारी ये इसकी न्यूट्रल वायर आ गई 2T1 पे। 2T1 पे हमारी ये न्यूट्रल वायर आ गई और उसके बाद ये हमारी क्या कहते हैं फेज वायर आ गई इसकी 42 पे। तो ये हमारी फेज वायर हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक जंपर डाला, यहाँ से इस कॉन्टैक्टर से मैंने एक जंपर डाला और सेम इसी दूसरे कॉन्टैक्टर के यहाँ पे 2T1 पे मैंने ये जो न्यूट्रल का जंपर है ये वाला, ये मैंने यहाँ पे इसके पावर दूसरे कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल पे मैंने दे दिया। यहाँ से सेम उसी तरह मैंने यहाँ से एक और जंपर डाला 4T2 से और इसको मैंने दूसरे कॉन्टैक्टर के 4T2 के दूसरे पावर टर्मिनल पे दे दिया। तो यहाँ तक ये इसके पावर वायर्स आ गए। और अब मैंने क्या किया, इसकी जो दूसरी साइड है यहाँ से मैंने न्यूट्रल, ये हमारी न्यूट्रल है दोस्तों, और यहाँ से मैंने न्यूट्रल जो है यहाँ पे जो हमारी मोटर है यहाँ पे ये 1 वाला जो टर्मिनल है ये हमारी न्यूट्रल वायर आ रही है और ये जो 2 और 3 है ये हमारी फेज वायर है। तो यहाँ से मैंने ये जो न्यूट्रल है इसके 1 टर्मिनल पे दे दिया है। फिर मैंने क्या किया, ये जो फेज वायर है सेम यहाँ से ये बिल्कुल डायरेक्ट जा रही हैं। तो यहाँ से मैंने फेज वायर क्या किया कि 2 नंबर टर्मिनल पे दे दिया। फिर मैंने क्या किया दोस्तों कि ये जो हमारी न्यूट्रल वायर यहाँ पे मोटर को जा रही है, यहाँ से उसके जो कॉन्टैक्टर के आउट से मैंने एक और जंपर डाला न्यूट्रल वायर का और जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर उसके 1L1 पे दे दिया है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इसकी न्यूट्रल वायर आ गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये जो हमारी फेज वायर है, फेज वायर को मैंने यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा 3 नंबर टर्मिनल है यहाँ पे दे दिया। तो अब हमारे जो ये तो हमारी दोस्तों जो क्या है पावर वायरिंग हो गई है। दोस्तों ये जो हमारी सिंगल फेज मोटर है इसमें से 3 वायर जो हैं वायर यहाँ पे आ रही है, यानी 1, 2 और 3। तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारी सिंगल फेज मोटर होती है उसमें हमारी क्या होती है कि 2 वाइंडिंग्स होती हैं, यानी कि अभी मैं यहाँ पे उसकी ड्राइंग्स यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारी एक वाइंडिंग हो गई और ये हमारी
दूसरी वाइंडिंग है, यानी कि कितने हमारे जो हमारी वाइंडिंग के टर्मिनल बाहर आएंगे वो यानी 4 आएंगे, 4 सिरे बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 जो सिरे हैं मोटर के वो वाइंडिंग के 3 सिरे यहाँ पे बाहर आए हुए हैं। तो इस मीन के इन्होंने क्या किया है कि ये जो 2 वाइंडिंग है इनको यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर लिया है, यहाँ से एक वायर निकाल ली है और 2 ये जो हमारी वाइंडिंग के 2 सिरे यहाँ पे निकाली है। तो इस तरह से ये 3 टर्मिनल्स बाहर आ गए। तो जो दोस्तों जो ये हमारी कॉमन वायर है, ये जो शॉर्ट वायर है इसको हम कॉमन वायर कंसिडर करते हैं, और ये हमारी क्या है कि न्यूट्रल वायर है जो कि हमारी यहाँ पे 1 पे आ रही है। उसके अलावा 2 और 3 पे हमारी स्टार्टिंग और मोटर की रनिंग वाइंडिंग है। तो दोस्तों 2 और 3 पे हमने फेज देना होता है, और ये जो न्यूट्रल है ये दोनों वाइंडिंग के लिए कॉमन होता है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल क्या हुआ है कि सेम मैंने लिया है और फेज मैंने अलग-अलग से यहाँ से कॉन्टैक्टर्स के थ्रू दे दिया है। तो दोस्तों अब इसमें ये तो इसकी जो है पावर वायरिंग हुई। दोस्तों अब मैं इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताऊंगा कि इसकी कंट्रोल वायरिंग जो है कैसे की जाती है। तो दोस्तों कंट्रोल वायरिंग में सबसे पहले मैं होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट के बारे में बताऊंगा कि होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल वायरिंग में क्या हमारे पास जो है 3 पुश बटन होने चाहिए, एक स्टॉप का पुश बटन और 2 ओपन और क्लोज के पुश बटन होने चाहिए। जो हमारे ओपन और क्लोज के पुश बटन होंगे उनके कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होंगे। ये मेरे पास क्लोज का पुश बटन है, उसके भी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है, और ये मेरे पास ओपन का पुश बटन है और इसके भी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है। तो दोस्तों जो हमारा स्टॉप का पुश बटन है, जो हमारे पास स्टॉप का पुश बटन है उसके कॉन्टैक्ट दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली क्लोज हैं, ये आप देख सकते हैं। जो हमारा स्टॉप का पुश बटन होगा उसके कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज होंगे, और ओपन और क्लोज के जो हमारे पुश बटन होंगे उनके कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होंगे। तो दोस्तों अब इनकी वायरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमने फेज यहाँ से सर्किट ब्रेकर से ले लेना है, और जो हमारा स्टॉप का पुश बटन है उसके इनपुट वाले टर्मिनल पे दे देना है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से जो हमारा ब्रेकर है वहाँ से फेज ले ली और स्टॉप वाले पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे दे दी। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने 2 वायर्स डाली स्टॉप वाले पुश बटन के आउट से, एक को मैंने ओपन के जो हमारा पुश बटन है उसके इनपुट में दे दी, और दूसरे को मैंने क्लोज के जो हमारा पुश बटन है उसके इनपुट में दे दी। फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि एक वायर को मैं क्या करूँगा, 2 जंपर मैंने डाले हैं ओपन और क्लोज के पुश बटन के आउट से। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ओपन का पुश बटन है उस दोस्तों अभी जो हमारा ओपन का पुश बटन है उसके आउट में से मैं जो हमारी कॉन्टैक्टर की कॉइल है A1 टर्मिनल पे उसके मैं ये एक वायर दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने इसको जो हमारा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल है कॉइल का उसके ऊपर मैंने ये वायर दे दिया है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया कि पुश बटन के आउट से मैंने ये वायर यहाँ पे A1 पे दे दिया, और यहाँ से दोस्तों मैंने जो हमारी ये दूसरी वायर मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दी हुई है, इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को भी मैंने यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, और वहाँ से फिर मैंने जंपर लेके क्या किया कि इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, और यहाँ से मैंने फेज वायर दे दी। तो दोस्तों ये तो अब क्या हुआ कि कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई मिल गई है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर को आप लोग को चला के दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ब्रेकर को मैंने ऑन किया, अब इस कॉन्टैक्टर को मैं क्या करता हूँ, इस पुश बटन के थ्रू ऑपरेट करवाता हूँ। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्टर अब क्या हो गया कि ऑपरेट हो गया, लेकिन अब क्या होता है कि जब हम इस पुश बटन को मैं छोड़ता हूँ तो कॉन्टैक्टर क्या हो जाता है, दोबारा से ऑफ हो जाता है। तो अब क्या करना है कि इस कॉन्टैक्टर को मैं ऐसा क्या करूँ कि जब मैं पुश बटन को छोड़ भी दूँ लेकिन ये कॉन्टैक्टर क्या रहे कि होल्ड रहे, यानी कि पावर इसके जो पावर टर्मिनल है उसमें से जाती रहे। जो भी चीज़ हो, लेट सपोज हमने लाइट को ऑन ऑफ करवाना है या जो भी चीज़ हो, जैसे इस मोटर को चलवाना है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट हम बनाते हैं। तो दोस्तों उसको हम किस तरह बनाते हैं, मैं इस ब्रेकर को ऑफ करता हूँ। तो ब्रेकर को मैंने ऑफ किया। दोस्तों ये जो हमारा पुश बटन है इसके इनपुट से मैंने ये जंपर वायर डाली और दूसरी मैंने इसके आउटपुट से ये एक वायर डाली। तो अब इन जो 2 वायर को मैंने क्या करना है कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है वहाँ पे मैंने क्या कर देनी है, इस वायर को दोनों साइड से कनेक्ट कर देना है।
तो दोस्तों ये मैंने अब क्या किया कि इस कॉन्टैक्टर के ये जो हमारा ओपन का पुश बटन है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसके इनसे मैंने इस पुश बटन के इनसे मैंने एक वायर ली और यहाँ पे ये कॉन्टैक्टर के आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन जो है टर्मिनल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक वायर जो पुश बटन के इनपुट से मैंने एक वायर यहाँ पे दे दी और इस पुश बटन के आउटपुट से मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसके जो दूसरी साइड है नॉर्मली ओपन वहाँ पे दे दी। तो अब क्या होगा कि इस तरह से हमारा तो दोस्तों ये जो पुश बटन है इसके इनपुट और आउटपुट से मैंने एक जंपर डाला और यहाँ से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के एक साइड पे दे दिया और फिर दूसरी साइड पे दे दिया। तो दोस्तों अब मैं इसको दोबारा ऑपरेट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि अब ये क्या होगा कि अगर मैं इस पुश बटन को छोड़ भी दूँ तो ये कॉन्टैक्टर जो है ना होल्ड रहेगा। तो अब मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ। दोस्तों ब्रेकर ऑन हो गया और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पुश बटन है इसको मैं क्या करता हूँ इसको, तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी कॉन्टैक्टर जो है मैंने पुश बटन को हटा के छोड़ दिया लेकिन कॉन्टैक्टर जो है होल्ड है। तो दोस्तों इस चीज़ को हम कहते हैं होल्ड एंड कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों जो होल्ड एंड कॉन्टैक्ट है उसकी वायरिंग हम इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आप लोग को अभी इस वीडियो में दिखाई है। तो दोस्तों ये अभी मैंने स्टॉप का पुश बटन किया तो ये स्टॉप हो गया। तो दोस्तों सेम इसी तरह जो हमारा क्लोज का जो पुश बटन है उसकी वायरिंग करेंगे जो हमारा क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं जो क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर, तो दोस्तों सेम उसी तरह मैंने जो हमारा क्लोज का पुश बटन है यहाँ से स्टॉप का पुश बटन के आउट से मैंने एक वायर ली और जो हमारा क्लोज का पुश बटन है उसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के इनपुट टर्मिनल पे मैंने दे दिए। तो वहाँ से मैंने ये जो वायर है यहाँ स्टॉप के पुश बटन से मैंने जो हमारा क्लोज का पुश बटन है उसके इनपुट टर्मिनल्स पे मैंने दे दिए। तो दोस्तों अब मैंने जो स्टॉप का क्लोज का पुश बटन है उसके आउट से मैंने दो और वायर ले ली और यहाँ से कनेक्ट कर लिए इसके आउट पे। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो एक वायर है वो कॉइल के A1 जो कॉन्टैक्टर हमारा क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे यानी कनेक्ट करूँगा, उसके A1 टर्मिनल पे दोस्तों कनेक्ट करूँगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके A1 टर्मिनल पे अब कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से मैंने जो ब्रेकर है यहाँ से मैंने ये इसको इसके कॉइल जो है कॉन्टैक्टर की उसको मैंने ये न्यूट्रल दिया हुआ है। दोस्तों अब मैं सेम उसी तरह इसको दिखाऊंगा कि इसको ये अब होल्ड नहीं होगा क्योंकि अभी तक इसके जो हमारे जो मैंने होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट के जो टर्मिनल है ये देखें आप देख सकते हैं ये अभी ओपन है। जब तक ये मैं ना नहीं लगाऊंगा तो ये कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होगा। लेकिन सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेकर को एक बार फिर ऑन करता हूँ और इसको अभी मैंने ब्रेकर को जो है ना ऑन कर लिया है। तो अभी जो हमारे होल्डिंग कॉन्टैक्ट वायर है उसको मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों सेम उसी तरह मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। अब देखते हैं कि कॉन्टैक्टर आया होल्ड होता है कि नहीं। तो ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं जब तक मैं पुश बटन को प्रेस करके रखता हूँ कॉन्टैक्टर होल्ड रहता है, जैसे मैं छोड़ता हूँ तो कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होता क्योंकि इसके होल्डिंग कॉन्टैक्ट मैंने अभी कॉन्टैक्ट की जो वायर्स हैं वो मैंने अभी कनेक्ट नहीं की। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, ब्रेकर को एक बार ऑफ करता हूँ और इसके जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है उसके ऊपर मैंने ये जो वायर है इसको दोबारा उसी तरह से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है इस जो दूसरा हमारा क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसके ऊपर मैं एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के एक साइड पे। अब मैं इसके दूसरी साइड पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे दूसरी साइड पे कनेक्ट करूँगा उसके बाद जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये उसको छोड़ भी दूँ तो ये कॉन्टैक्टर जो हमारा क्या होगा कि होल्ड ही रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी वीडियो है और इसको अगर आप लोग को कोई चीज़ की समझ ना आए इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं और उसका आप लोग को मैं कोई भी चीज़ समझ ना आए तो उसका मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दूंगा। तो दोस्तों इसके होल्डिंग कॉन्टैक्ट के जो वायर्स हैं वो मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप पुश बटन है, यहाँ से मैंने फेज लिया, क्लोज पुश बटन के इनपुट पे दिया और फिर वहाँ से मैंने एक आउटपुट वायर दो आउटपुट जो क्लोज पुश बटन है उसके आउट से मैंने दो वायर ली। एक को मैंने क्या किया कि जो हमारा कॉन्टैक्टर क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसकी कॉयल है उसके A1 टर्मिनल पे दे दी और दूसरी वायर को मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे दे दिया। और सेम इस तरह जो हमारा क्लोज का इनपुट से मैंने एक वायर क्या किया कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे दे दी और जो न्यूट्रल है जो हमारा क्लोज का कॉन्टैक्टर है उसको न्यूट्रल मैंने यहाँ से ये न्यूट्रल मैंने ब्रेकर से डायरेक्ट दे दिया।
तो दोस्तों अब देखते हैं इसको। दोस्तों मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ, अब देखते हैं कि कॉन्टैक्टर होल्ड होते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि कॉन्टैक्टर, जिस तरह पहला कॉन्टैक्टर मैंने होल्ड किया था उसी तरह सेम ये कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो गया। तो दोस्तों ये तो थी दोस्तों इसकी सारी कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि जो हमारा MOV है, मोटराइज्ड कंट्रोल वाल है, हम मोटराइज्ड। तो दोस्तों ये मैंने आप लोग को होल्डिंग कॉन्टैक्ट के बारे में बता दिया और इसकी पावर वायरिंग के बारे में बता दिया, रिवर्स फॉरवर्ड, कि हम पावर वायरिंग कैसे कर सकते हैं, होल्ड कॉन्टैक्टर को होल्ड कैसे कर सकते हैं, और इसकी जो सारी मेरी कंट्रोल वायरिंग है उसके बारे में बता दिया कि इसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मोटराइज्ड शट ऑफ वाल है उसको हम ऑपरेट करवाएंगे कि क्या जो हमारा जो मोटराइज्ड शट ऑफ वाल है इन कॉन्टैक्टर के थ्रू ओपन क्लोज होता है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें एक और बात ध्यान में रखें, जितनी भी हमारे सिंगल फेज मोटराइज्ड वाल होंगे उनमें कैपेसिटर यूज़ होगा, या कोई भी हमारे सिंगल फेज मोटर है उसमें कैपेसिटर यूज़ होगा। अब कैपेसिटर क्यों दोस्तों यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो दोस्तों अब बात यहाँ पे सोचने की ये है कि हम यहाँ पे कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर बेसिकली हम सिंगल फेज मोटर में इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी सिंगल फेज मोटर्स होती हैं उनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर यूज़ करने के बाद क्या होती है कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उसके बाद ही हमारी कोई भी सिंगल फेज मोटर काम करती है। तो इस वजह से हम इसमें कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने भी सेम इस तरह ये हमारी 220 की सिंगल फेज मोटर इसमें यूज़ हुई है। इसके जो हमारा शट ऑफ वाल है इसके एक्चुएटर में दोस्तों ये जो पार्ट है शट ऑफ वाल का इसको हम एक्चुएटर कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी बॉडी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे शट ऑफ वाल होते हैं इसमें एक एक्चुएटर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है, और ये हमारा एक्चुएटर पार्ट है और ये हमारा इसका बॉडी पार्ट है। तो दोस्तों बॉडी के लास्ट से ये जो हमारा वाल है ये बटरफ्लाई वाल है। तो ये डिस्क जो है हमारी बटरफ्लाई की तरह रोटेट करती है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी बॉडी जो है बटरफ्लाई, उसके हिसाब से ये क्या है बटरफ्लाई वाल है ये। और इसका जो एक्चुएटर है वो मोटराइज्ड एक्चुएटर है, यानी मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि इस वाल को ओपन क्लोज करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको ऑपरेट करने जा रहा हूँ, क्या हमारा जो वाल है अब ऑपरेट होता है कि नहीं। तो दोस्तों अब पावर में जैसे मैंने पहले बता दिया है कि जो हमारी न्यूट्रल है वो मैंने यहाँ पे 1 नंबर टर्मिनल पे दे दी और 2 और 3 पे मैंने फेज वायर दे दी। तो दोस्तों अब देखते हैं, मैं ब्रेकर को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों ब्रेकर को ऑन किया और अब हमारा जो शट ऑफ वाल है वो क्या है कि क्लोज है इस टाइम। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास ओपन का पुश बटन है उसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि इसको ओपन करूँगा। तो दोस्तों अब मैं ओपन का पुश बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं ये हमारा ओपन का कॉन्टैक्टर है, जैसे मैं ओपन का पुश बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, हमारा वाल ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं ओपन का पुश बटन मैंने प्रेस किया तो वाल क्या होगा, ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारा वाल ओपन होना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। जैसे ये फुल ओपन होगा तो खुद ब खुद ही सप्लाई खत्म हो जाएगी और वाल फुली ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमारे ये 4 लिमिट स्विच लगी हैं जो कि 2 ओपन के हैं और 2 क्लोज के हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि वाल फुली ओपन हो गया। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टॉप का पुश बटन दबाऊंगा, कॉन्टैक्टर स्टॉप हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज करूँगा। क्लोज का पुश बटन दबाया, कॉन्टैक्टर लग गया और अब ये क्या होगा कि कॉन्टैक्टर के थ्रू इसको पावर जा रही है और ये क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अभी फुली क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल फेज मोटराइज शट ऑफ वाल को हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों ये तो मैंने कॉन्टैक्टर के थ्रू आप लोगों को दिखाया है कि हम किस तरह से एक मोटराइज शट ऑफ वाल को ओपन क्लोज करवा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी, मैं एक सिलेक्टर स्विच के थ्रू या 3-वे स्विच आप कह सकते हैं, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके थ्रू हम किस तरह से एक जो मोटराइज्ड ऑन ऑफ वाल है उसको हम ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों
वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी दुआ में दोस्तों याद रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।